जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज की डेट में देने वाले हैं आपको एक नई भर्ती की जानकारी। और ये भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती है जो कि एनपीसीआईएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 8 फरवरी से और इसका अंतिम तिथि रखा गया 28 फरवरी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से मैं आपको नोटिफिकेशन यहां पर डाउनलोड करके जानकारी दे रहा हूं। यहां पर आप देखिए, एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि तारापुर रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत आईटी परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे आप आएंगे साथियों, स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, टेक्नीशियन के पद पर भर्ती है, जिसका पोस्ट डेट आप यहाँ पर देखिए 8/2/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर फॉर्म भरने की तिथि में यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट में, तो फॉर्म भरना इसका 8/2/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है, जिसमें एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रखा गया और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखा गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, तो पेमेंट आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों, स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर पोस्ट नेम और यहाँ पर कितनी वैकेंसी है ये भी देखने को मिल जाती है, जिसमें जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में पढ़ेंगे तो क्लास 10th पास विथ आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे पद है जिसमें डिग्री डिप्लोमा वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। नीचे आप आइए, स्क्रॉल करते हुए बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन कहाँ से आप लेकर आते हैं, आप वैकेंसी की जानकारी पहले कैसे दे पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसके सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हर आपको नजर आ रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि फॉर्म को अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पर क्लिक हर करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप चाहते हैं जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो कि कैसे मोबाइल के द्वारा फॉर्म को भरा जाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर मैं फुल वीडियो आपको फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, जिससे आप मोबाइल के द्वारा भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे छात्र आईटीआई धारक हैं, तो उनका यहाँ पर ये कमेंट होता है कि सर हमारे ट्रेड में कितनी सीट खाली है, तो आप यहाँ पर ट्रेड के अनुसार अपना सीट देख सकते हैं। फीटर के लिए 34 सीट खाली है, टर्नर के लिए 4 सीट खाली है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 सीट खाली है, वेल्डर के लिए 15 सीट खाली है। इसके बाद आरएसी के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली देखने को मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 11 सीट खाली है, मशीनिस्ट के लिए 4 सीट खाली है, वायरमैन के लिए 10 सीट खाली है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए यहाँ पर 2 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर कारपेंटर का देखेंगे तो आपको 2 सीट खाली देखने को मिल जाती है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 2 सीट खाली, सॉरी 1 सीट खाली है और मेसन के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों, स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ अदर जानकारी भी इन्होंने दे रखी है, जैसे कि पोस्ट के साथ-साथ यहाँ पर उम्र आपका कितना होना चाहिए। तो जो छात्र यहाँ पर नर्स के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें, महिला व पुरुष, उनका जो उम्र होना चाहिए 18 से 30 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उनको जो वेतन दिया जाएगा 44,900 रुपये प्रति माह यहाँ पर वेतन देने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो पोस्ट आपको देखने को मिलता है पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, जो कि वैज्ञानिक सहायक बी के अंतर्गत है, इसमें 18 से 30 उम्र रखा गया है और इसमें जो आपको पेमेंट दिया जाएगा 35,400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर फार्मासिस्ट बी के अंतर्गत, इसमें भी आपको 18 से 25 है और 29,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा पेमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं आईटीआई छात्रों के लिए कि आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर कितना यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। तो आईटीआई छात्रों के लिए 18 से यहाँ पर 24 वर्ष है, जो कि मेंटेनर के अंतर्गत, और यहाँ पर दूसरा जो आपको सीट देखने को मिल जाते हैं मैकेनिक के अंतर्गत, तो इसमें 18 से 24 इसमें भी रखा गया है। और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के अंतर्गत निकाला गया है, तो इसमें आपको 18 से 25 देखने को मिल जाता है। और हर एक पोस्ट का यहाँ पर पेमेंट लेवल अलग अलग दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर मेंटेनर के पद पर अप्लाई करें तो 21,700 रुपये पर मंथ दिया जाएंगे। और यहाँ पर यदि आप मैकेनिक टेक्नीशियन के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको इसमें जो पेमेंट दिया जाएगा 29,200 रुपये दिया जाएगा। और एक्सरे टेक्नीशियन के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको 25,500 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एज के बारे में छूट भी दिखाई गई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुसूचित जाति अतः जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की है छूट, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट रखी गई है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर नोट में ध्यान रखिएगा, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि यदि आपकी उम्र 56 वर्ष से अधिक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई उसी के अंतर्गत आपका उम्र होना चाहिए।
पद के साथ यहाँ पर देखिए न्यूनतम वजन और हाइट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जो छात्र यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, वो ध्यान से देखिएगा और आईटीआई छात्र यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए बताया गया 25.5 केजी सॉरी 45 केजी आपका वजन होना चाहिए और 160 यहाँ पर होना चाहिए। दोनों के लिए यहाँ पर सेम रखा गया, इतना ही आपका होना चाहिए। नीचे आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में कुछ अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो ये आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा और इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार होइएगा। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आपका 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। एक आपका मैथ से, इसके बाद विज्ञान से और सामान्य जागरूकता से, जो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपका गणित से रहेगा और विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन आएँगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसके अंतर्गत आपको तैयारी भी करनी होगी। तो जो छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें वो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइएगा। बाकी इसमें अदर कोई अदर जानकारी नहीं दिया गया, मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है। और यहाँ पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है इस फॉर्म के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है ध्यान रखिएगा, इसमें लिखित होने वाली है। उसके बाद कौशल परीक्षण केंद्र अर्थात आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर कराया जा सकता है, स्किल टेस्ट। और इसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं रिटेन और यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा, जो कि जब आप इसमें यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करेंगे उसके माध्यम से आपको जानकारी ये लोग दे देते हैं। अदर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको हम जानकारी दे देंगे।